चीन तिब्बत के भारत, भूटान और नेपाल सीमा से लगते दूर दराज के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। ये जानकारी शुक्रवार को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत पर श्वेत पत्र से मिली है। वहीं अरुणाचल सीमा से सटे इलाकों में चीन की हलचल बढ़ गई है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बाज नहीं आ रहा है चीन। क्या अरुणाचल में पूर्वी लद्दाख जैसी हिमाकत की फिराक में है चीन? चीन सीमा पर तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तिब्बत पर कब्जा जमाए बैठे चीन वहां अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है और साथ ही उसकी नजर तिब्बत सीमा से लगने वाले दूसरे देशों पर भी है। चीन तिब्बत के भारत, भूटान, नेपाल सीमा से लगे दूर दराज के गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश सीमा से सटे इलाकों में भी चीन ने हलचल बढ़ा दी। वहां कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निर्माण कार्य चीन कर रहा है। चीनी सरकार के तिब्बत पर श्वेत पत्र से ये खुलासा हुआ है। लद्दाख में चीनी सेना अपनी हिमाकत दिखाती रही है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले साल लद्दाख में शुरू हुआ गतिरोध अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। वहीं लद्दाख सीमा पर चीनी फौज की हलचल फिर से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में चीन का अरुणाचल से सटे इलाकों में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कई आशंकाओं की तरफ ले जा रहा है। इस नए खुलासे के बाद ये सवाल उठने लगा कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने वाला ड्रैगन क्या वहां भी लद्दाख जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी में है? जबकि तिब्बत 1951 से सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना, तिब्बत में लोगों के जीवन में सुधार करना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि सामरिक तौर पर अहम हिमालयी क्षेत्र 4000 किलोमीटर लंबी बाहरी सीमा साझा करता है। दस्तावेज में कहा गया कि पास के इलाके के निवासी मुश्किल जीवन जीते हैं और मुश्किल स्थितियों में काम करते हैं। वहाँ गरीबी भी ज्यादा है। सरकार सभी स्तरों पर सरहदी इलाकों का विकास कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश कर रही है। दस्तावेज कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के मार्गदर्शन में तिब्बत में सीमा विकास के लिए साल दर साल आर्थिक आवंटन में इजाफा किया गया है। At the moment the situation is quite stable and this is a regular annual feature that we all come to our training areas during this particular period. So similarly he has also come to his training areas, but they are under our watch and we know who has come, what training they are doing, but there has been no forward movement and there has been no movement in any areas where we have disengaged from, and that disengagement that we have done is being honored in letter and spirit. So there is hope for the future. चीन 477 किलोमीटर की लंबी सीमा भूटान के साथ साझा करता है, जबकि नेपाल के साथ 1389 किलोमीटर की सरहद लगती है। सीमा गांवों में विकास को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस पत्र में भी रेखांकित किया गया था जो 2017 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नजदीक लोहनची काउंटी के एक तिब्बती परिवार को लिखा था और उनसे चीनी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपनी जलें जमाने और अपने गृहनगर के विकास पर तवज्जो देने को कहा था। भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर दावा करता है, लेकिन भारत ने दृढ़ता से उसका दावा खारिज किया है। भारत के साथ सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। ऐसे में चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।